एक ग्वाला का परिवार रहता था, जिसमें एक बूढ़ा ग्वाला था जिसके 2 पुत्र। बड़े पुत्र का नाम शनि, छोटा का नाम मनी था। दोनों का शादी हो गया था। एक दिन बेटा, अब हमें लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। क्या हुआ पिताजी? आपको दर्द हो रहा है? अगर ज्यादा तकलीफ हो रहा है तो क्या मैं मालिश कर दूं? नहीं बेटा, अब मुझे और नहीं रहा जाता। ऐसा मत बोलिए पिताजी। अगर आप चले गए तो हमारा क्या होगा? अरे क्या होगा, सबको तो एक न एक दिन जाना ही है। लेकिन तुझे कुछ ज्यादा ही दुख हो रहा है। ऐसा क्यों? बता बता। अरे भैया, ये सब बातें आप कैसे बोल लेते हैं? छी। अरे तो क्या हो गया, मैं तो सच ही कहा ना। और पिताजी, जाने से पहले आप हम दोनों में बंटवारा कर दीजिए। अरे बेटा, घर बार कारोबार को लेकर तुम दोनों आपस में झगड़ना मत। मेरा जो कुछ भी है तुम दोनों आधा आधा ले लेना। इतना कहते ही बूढ़े ग्वाला का मृत्यु हो जाता है। अजी, सुनते हो? अब हमें जायदाद का बंटवारा कर लेना चाहिए। पिताजी तो बड़े आसानी से बोलकर चले गए कि आधा आधा कर लेना। लेकिन हमें इसमें कुछ करना होगा। मनी तो पिताजी का सबसे प्यारा बेटा है, वो पिताजी का बात नहीं काटेगा। देख मनी, अब तो पिताजी भी गुजर गए। मैं सोच रहा हूं कि अपना जो कारोबार है उसका बंटवारा कर लें। इससे तुम्हारा भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। हाँ भैया, आप जो करिए मुझे मंजूर है। देख मनी, कारोबार के लिए तो अपने पास एक गाय है, जिसमें मैंने सोचा मैं गाय का दूध ले लूंगा और तुम गोबर ले लेना। लेकिन भैया देख मनी, तू चाहता होगा कि मैं दूध लूंगा। अगर तुम्हें दूध लेना है तो ले लो, मुझे क्या है। गोबर का भी इतना सारा काम है। गोबर का उपला बिक जाता है, घर की पुताई में काम आता है। नहीं नहीं भैया, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। आप जैसा करिए उसमें मैं राजी हूं। ठीक है तो मनी, तुम गाय का गोबर ले लेना और मैं दूध ले लूंगा। ठीक है भैया। अरे वाह, आपने तो बहुत बड़ा दाव लगाया है। हम दूध बेचकर अमीर हो जाएंगे और वो गोबर उठाना रह जाएगा। भैया ने मुझे ऐसा कहा। आपने बहुत अच्छा किया है। जो भी हमें मिला है उसके साथ ही हमें खुश रहना चाहिए। अगर हम आपस में ही झगड़ा करने लगेंगे तो पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। हाँ, इसलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। तुम आ गए हो, गोबर सब लेकर जाओ। हर जगह गंदगी फैला रखी है। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। शनि ने दूध का कारोबार किया और बहुत ज्यादा पैसा कमाया, और वहीं मनी का हालात और खराब होता गया। जी, गैस खत्म हो गया है। खाना कैसे बनेगा? जल्दी भरा करके ले ले आइए। रुको भाग्यवान, अभी जाता हूं। लेकिन शनि जब गैस एजेंसी पर पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि गैस का दाम बढ़ता जा रहा है और अब कुछ दिनों में गैस मिलना भी बंद हो जाएगा। अरे भाई, पता चला है कि अब कुछ दिनों में गैस का आना बंद हो जाएगा। क्या अभी कुछ ज्यादा मिल सकता है? अरे भाग्यवान, सुनती हो? ये लो। ये क्या जी? आपने तो 2-2 गैस लेकर के आए हैं। अरे भाग्यवान, पता चला है कुछ दिनों में गैस आना बंद हो जाएगा, इसलिए मैंने एक ज्यादा करके ले लिया। आज अपना भी गैस खत्म हो गया है, लेकिन घर में तो लाने के लिए एक भी पैसा नहीं है। तुम जाओ, अभी चूल्हा पर खाना बना लो।
मैं कुछ पैसे का इंतजाम करता हूँ। मनी उपला लेकर बाजार की ओर चल देता है। अरे थोड़ा रुक के यहाँ पे चाय पी लेता हूँ, सर में बहुत दर्द कर रहा है। देख भाई, विज्ञान कितना आगे बढ़ गया है। अब गोबर से भी नेचुरल गैस बनता है। क्या बोल रहा है? गोबर से गैस? अरे वो ये कैसे किया? हाँ रुको रुको रुको, मैं बताता हूँ। इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है। एक बड़ी सी मशीन खरीदनी होगी, उसके लिए थोड़ी सी जगह और बहुत सारा गोबर चाहिए। बाद में मशीन को चालू करो और उसके बाद धीरे धीरे गैस का निर्माण हो जाएगा। ओह ऐसी बात है, जरा मुझे भी दिखाओ। दिखाओ कौन सी मशीन खरीदनी होगी। अरे ये देखो, इस पेपर में तो सब कुछ लिखा है। अरे देना, जरा पेपर देना तो मुझे। ये सब क्या खरीद कर लाए हैं? ये बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही। मैं थोड़ा पैसा कर्ज लेकर के ये मशीन लाया हूँ, और भाग्यवान देख लेना, यही मशीन हमारा भाग्य बदलेगा। भाग्यवान, अब देखो इस गोबर का कमाल। क्या सच में इस पर खाना बनेगा? हाँ भाग्यवान, इस पर अब खाना भी बनेगा। और हाँ, मेरे दिमाग में एक विचार भी आया है। उस दिन के बाद मनी के पास भीड़ लगने लगी गोबर गैस के लिए। धीरे धीरे सबके घर में गोबर गैस का कनेक्शन हो गया था, क्योंकि गैस का दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था और वही चीज उसे सस्ता में मिल रहा था। लेकिन उसके बड़े भाई के घर में अभी भी गोबर गैस का कनेक्शन नहीं था। अरे शनि भाई, पूरे गांव ने तो कनेक्शन ले लिया है गोबर गैस का, तुम कब लोगे? छी छी छी, वो भी कोई खाना बनाने वाला गैस है? मैं जब तक जिंदा रहूंगा गोबर गैस नहीं लूंगा, चाहे गैस का दाम कितना भी हो जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। अब शनि के घर में भी गैस खत्म हो गया, और जब वो एजेंसी पर जाता है तो उसे मालूम पड़ता है कि वहां पर गैस आना बंद हो गया है। अब क्या होगा जी, खाना कैसे बनेगा? मुझे तो चूल्हा पर खाना बनाने के लिए भी नहीं आता। भाई, हम लोग तेरे साथ अच्छा नहीं किया, बहुत बड़ा गलती हो गया। अरे भैया, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? आपने उस दिन मुझे गोबर दिया, तभी तो मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। बस आप बोलिए, आपको क्या चाहिए? अरे छोटे, मुझे बस गोबर गैस का कनेक्शन चाहिए, मैं पैसे दे दूंगा, ठीक है? अरे नहीं भैया, पैसे नहीं चाहिए। आप तो मेरा परिवार हो, मैं अभी आपके घर में गोबर गैस का कनेक्शन करता हूँ। भाई, मैं आज से गाय का दूध भी आधा तुमको दे दिया करूंगा। आज से हम लोग मिलकर रहेंगे।